आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब मान लो कि मैंने नशा किया था तो नशे वाले आदमी को लूटना भी जुर्म है। लूटना? अरे याद करो, कल रात को नशे में तुम धुत होकर रोड पे जा रहे थे, रिक्शा ढूंढ रहे थे, फिर अचानक एक टेम्पो आया, मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर तुमने खुश होकर ये बैग मुझे इनाम में दिया। मैंने बोला कि मुझे इनाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती तुमने ये बैग मेरे हाथ में पकड़ाई, बोला कि तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। याद आया? अच्छा चलो मान लो कि तुमने मेरी जान बचाई, तो खुश होकर मैं आपको 500,000 रुपया दूंगा। बहुत बात तो सोने का एक बिस्किट दूंगा, अरे 2 सोने के बिस्किट दूंगा। पूरा 1.25 करोड़ का सोना दे दो, इतना पागल लगता हूं मैं? 1.25 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 35 लाख। आज का भाव 27,000 है। ओह, 1 करोड़ 35 लाख। सर, मुझे लगता है ये आदमी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आपको बहका रहा है। सर, इसी ने मुझे बेहोश करके मेरा सोने का बैग लूटा। ये झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? चलो पुलिस भाई से नहीं, माता जी से तो डरो। मेरे मासूम दोस्त को फंसा रहे हो? मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, अपने अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिख के तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। भाई साहब, आप बड़े मास्टर को क्यों फंसा रहे हैं? आप सच बोल दीजिए ना प्लीज, प्लीज बोल दीजिए। और एक तो उसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई, उसका ये बदला दे रहे हो तुम? अरे जेठालाल, कल रात को जान बचाने के बाद ये आदमी मुझे भगवान भगवान बोल रहा था, और अभी फंसा रहा है। देखिए मिस्टर धनराज, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा है आत्माराम ने तुम्हारा? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तुम्हारा दोस्त बोल रहा है। ओए, तू झूठ बोल के मेरे सच्चे दोस्त आत्माराम तुकाराम भिड़े को झूठा बोल रहा है। तेनू तेना कानून का अपने हाथ में मतलब क्या हो रहा है ये सब? देखा सर, देखा आपने, आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेन करने वाले पर हमला किया जा रहा है। सर, मेरी सेफ्टी अब आपके हाथ में है। रिलैक्स, योर सेफ। अगर तुम लोगों ने इसे नहीं रोका ना तो मैं तुम सबको अंदर कर दूंगा। योर सेफ। सर, यहाँ तो मैं सेफ हूँ, लेकिन बाहर का क्या? आप बाहर भी सेफ हैं। आप पुलिस स्टेशन के बाहर ही नहीं, पूरे देश में आप सुरक्षित हैं। और देखो, खबरदार तुम लोगों ने इनको धमकाया तो। और थोड़ी अगर तुमने कोई हाथापाई की ना तो भिड़े को तो बाद में, सबसे पहले मैं तुम्हें अंदर करूंगा। जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करो ना भाई। थैंक यू सो मच। Thank you. अब मेरा बैग मिल जाएगा, आपको हम पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो क्या है, पुलिस वाले को पहले सब ये रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम आपको आपका बैग देंगे, ठीक है? ओके। पांडे बेटा, मैं इससे जरा 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन चाचा जी इस उम्र में आप कोई भी हाथापाई नहीं करेंगे। यहाँ आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तो आई। सुनिए चाचा जी, मेरी ये देख, गांधी बापू हमारे राष्ट्रपिता, इन्होंने हमेशा सत्य को ईश्वर माना था। ये सत्य के पुजारी थे। अब तू इनकी आंखों में आंखें डाल के बोल, क्या भिड़े तुझे चोर लगता है? चाचा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब इनकी आंखों में आंखें डाल के दीजिए कि अगर भीड़े ने मेरा सोना चोरी नहीं किया तो वो रात को पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? अरे मैं क्या कहना चाहता, समझ ही नहीं रहा है। अरे समझ ही नहीं रहा है। अरे इसे कोई समझाओ। मेरी बात सही कि ना, बताइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा लॉजिक सही है ना? You're right. अरे ये तो रात को ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने इनको रोका कि अभी आधी रात होगी, अभी इतना सारा सोना लेकर पुलिस स्टेशन जाना जोखिम है, तो अभी रात को सो जा, सुबह उठकर हम सब साथ में जाएंगे पुलिस स्टेशन। सर, ये सब मिले हुए हैं। अगर आप इनके साथ मिले हुए नहीं हैं तो इन्हें सबक सिखाओ। मतलब इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि सर आज के बाद कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। अरे घोटालिया,
पांडे जी ये इन्हें फंसा रहा है। हाँ मैडम मैं इनको जानता तक नहीं हूं तो इनको फंसाऊंगा कैसे? पांडे जी आप तो इन्हें जानते हैं ना। देखो माधवी भाभी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सारे सबूत भिड़े के खिलाफ हैं। मुझे भिड़े को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कानू जी, पांडे जी, आप तो हम सबको जानते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज। आप इनको जानते हैं? कानून न दोस्ती जानता है न रिश्तेदारी जानता है। कानून सिर्फ वही जानता है जो सच है। ये चंदन मेरे बचपन का दोस्त, मेरा लंगोटिया है यार। रात को शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और मैंने उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। समझे? पुलिस स्टेशन में पहचान नहीं, कानून का राज चलता है। भिड़े, I have to arrest you. पांडे जी इन्होंने चोरी नहीं की है। माधवी भाभी, घटना स्थल पर भिड़े का लाइसेंस मिला है और भिड़े इस सोने के बिस्किट के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। कदम सर। पाटिल जी सर। भिड़े को लॉकअप में डालो। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आई एम प्योर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन? अरे मच्छी मार्केट बना दिया, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं ना। पांडे जी इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो आदमी इनको फंसा रहा है। प्लीज आप माधवी भाभी आप रोइए मत और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम एक अच्छे से वकील का इंतजाम करते हैं और भिड़े की बेल करवा देंगे हम लोग। करना ही पड़ेगा। देखिए मेहता जी, आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन तो कोर्ट बंद रहेगा। अब 2 दिन तक तो इनको बेल नहीं मिल सकती। अरे बाप रे। मंडे को बासुंदी की मम्मी का बर्थडे, लेकिन कोर्ट चालू है। हो सकता है मंडे को कोर्ट जाकर भी इन्हें बेल ना मिले। अगर इल्जाम साबित हो गया तो इनको महीनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। अरे कैसे अरे काय बोलते जरा समझो माधवी, इनको बताओ मैंने नहीं किया चोरी। प्लीज इन्होंने चोरी नहीं की है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब देख लो क्या करने का। ये धनराज खरा बोलना बाबा। अरे बोलना मानसा, क्यों फंसा रहे हैं इनको? क्या दुश्मनी है आपको इनसे? ईमानदार शिक्षक पर कैसा आरोप लगाया गया है? वो पॉजिटिव पर यह कैसा संकट आ गया? ओ गॉड, पता नहीं इन सब के साथ क्या हो रहा होगा पुलिस स्टेशन में। एक्चुअली जैसे हम सब समझते हैं कि वो लोग निर्दोष है, वैसे भगवान करे पुलिस भी समझ जाए। वीरे भाई ने तो अपनी जान पर खेल के किसी की जान बचाई है और इनाम की खुशी आए उसके पहले तो मोटी मुसीबत उभी रह गई। चलो उन्हें फोन करते हैं। हाँ ना, मतलब वो लोग वहाँ ऑलरेडी टेंशन में है, हम उनको फोन करेंगे और टेंशन बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि हम उनके फोन का इंतजार करते हैं। हाँ बेटा, वो लोग साथ में है ना, तो मिलकर सब कुछ संभालेंगे। आई एम श्योर। सच में तेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं चल रहा है कि शनिवार को और रविवार को कोर्ट बंद क्यों होती है? हाँ, ये सब सोमवार को क्यों नहीं हुआ? अरे सोडी, अभी ये सब सोच के क्या फायदा भाई? वैसे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये हादसा हुआ ही नहीं होता तो अभी हम सब है ना मजे से घर पे होते। क्यों तू दुकान नहीं जाता? नहीं, मैं तो दुकान जाता, लेकिन भिड़ा तो अभी घर पे होता ना, शांति से आराम से ऐसे। भिड़े, तुझे रात को पार्टी से पेमेंट लेने जाने की जरूरत क्या थी? ये लो बोलो, उस दिन सोडा पीते पीते तुमने तो इसको उकसाया था कि जाओ अभी कभी जाओ और पैसे मांगो, और अभी बोल रहे कि क्यों गया? मैंने नहीं बोला था भाई, वो तो सोडी ने बोला था कि अभी क्या भी जाओ। हाँ मैंने बोला था, पर आइडिया तो तुम्हारा था चेटापरा कि अभी की अभी पार्टी के पास जाओ तो पार्टी शर्म के मारे पैसे दे देगी। मैंने आइडिया दिया था, लेकिन सबने हामी भरी थी ना, सब फिर हाँ बोल रहे थे। सही बात। लंच में क्या लोगे आप लोग? जो मर्जी मंगा लीजिए, खा लेंगे। हाथी भाई, हम भिड़े अंदर बंद है, ऐसे में हम कैसे खा सकते हैं यहाँ? सॉरी नहीं रहने दीजिए पांडे जी, फिर कभी। क्या फिर कभी? रेस्टोरेंट समझ के रखा है क्या? व्यंग को भी नहीं समझते। हाँ?
सॉरी पांडे जी, बचपन से घर में व्यंजन के संस्कार मिले हैं, व्यंग के नहीं, इसलिए सॉरी। अरे मैंने व्यंग इसलिए किया कि आप लोग यहाँ ऐसी बातें करते रहोगे ना, इसको बेल नहीं मिलेगी और इसकी हालत बैल जैसी हो जाएगी। बाहर जाओ, कोई अच्छा वकील ढूंढो। नहीं बिल्कुल, थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। भिड़े तो बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुझे छुड़वा के ही रहेंगे। हाँ बेटा, जब तक तू नहीं छूटेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब भिड़े, हम सिर्फ तुम्हें छुड़ाएंगे नहीं, तुम्हारे साफ दामन पे जो दाग लगा है उसे मिटा के रहेंगे और तुम्हें बेकसूर साबित करेंगे। अब तुम्हारा आत्मसम्मान हमारा आत्मसम्मान। और तू एक सच्चा और ईमानदार शिक्षक है, ये सूरज की रोशनी की तरह चमकता हुआ सत्य है, जो झूठ के बादलों को दूर करके सबके सामने आकर ही रहेगा। हाँ पिड़ू, तू और तेरे सिद्धांत हमारा गर्व है, अभिमान है। और मुझे मेरे वाहिगुरु जी पे भरोसा है, और यही भरोसा मुझे कहता है तू सच्चा है। ये खुद धनराज आके तेरे को कहेगा, देखना। हाँ, ये दादवाराम, तुम सच्चे हो ये प्रूव हो कर रहेगा। यस। भिड़े भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे थोड़ी तकलीफें जरूर आती है, लेकिन आखिर में जीत तो सच की होती है। लेकिन दया भाभी, सच्चाई की जीत हमेशा आखिर में ही क्यों होती है? अरे कमाल के जिद्दी लोग हो आप लोग, इतना बोलने के बाद भी बोले जा रहे हो। अब लगता है तुम लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ेगा। चलिए। नहीं, मैं इनको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। भिड़े बहन, दिल पर पत्थर रखकर भी जाना होगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माधवी, तुम प्लीज घर जाओ। नहीं आओ प्लीज। दया भाभी, माधवी का ख्याल रखना, सोनू का भी ख्याल रखना। हाँ भिड़े बहन, दोनों का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए। दया बहन, माधवी बहन, ये सब हमारे मेहमान हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए चलिए भिड़े बहन, चलिए भिड़े बहन, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक फोन नहीं आया। नहीं, मैं अय्यर को फोन करती हूँ। हाँ। अरे अय्यर का फोन है। हाँ ले लो। हाँ। हेलो। हाँ ओके। और भिड़े भाई? व्हाट? ओके ठीक है, कम फास्ट। क्या हुआ, क्या बोले वो लोग अभी गोकुल धाम वापस आ रहे और भिड़े भाई लॉकअप में है। हाय लॉकअप? ओह गॉड, लो टप्पू सेना आ गई। अब हम बच्चों को क्या बताएंगे? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, हम बच्चों को फिलहाल कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, टप्पू सेना सवाल तो करेगी, हम लोग उन्हें झूठ बोलेंगे। हाँ, पर फिर भी हम लोग अभी उनको कुछ नहीं बताएंगे, उनको बेकार में टेंशन हो जाएगा। हाँ, ये सही वक्त नहीं है। हाय 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 हाय। क्या बात है, कुछ टेंशन है क्या? क्या हुआ बताओ, आप सब इतना टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मम्मी आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? हम बातें कर रहे बेटा, we're just talking। तो हुआ कि तभी तो नहीं। चलो बच्चों, मेरे घर चलो, आओ। हाँ चलते हैं, लेकिन पहले बताइए ना बात क्या है। जरूर कुछ टेंशन वाली बात है। और मेरी आई कहाँ है? मम्मी कहाँ है? पुलिस स्टेशन। क्या? हाँ? पुलिस स्टेशन? क्यों? स्टेशन में है। स्टेशन रोशन भाभी? स्टेशन? हाँ स्टेशन। पर क्यों स्टेशन? कोई आया है क्या? नहीं सोनू, जरूर ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए ना बात क्या है। जरूर कोई बड़ी मुसीबत है। कुछ नहीं हुआ है। देखो टप्पू सेना, आप लोग फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। नहीं अंजलि आंटी, पहले हमें बताइए, फिर खाना खाएंगे। आ गए।
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भगवान है ना इस दुनिया में, आप चिंता मत कीजिए, माता जी सब अच्छा करेंगे। आई क्या हुआ? बाबा कहाँ है? क्या हुआ आई, आप रो क्यों रहे हो? मम्मी पापा क्या टेंशन है? क्या हुआ आई बताओ, क्यों रो रहे हो? बाबा कहाँ है? सुनो, तेरे बाबा को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया है। क्या? क्या? क्यों? हुआ क्या आई? आई क्या हुआ? वो यूं की और जिस आदमी ने भिड़े भाई को इनाम दिया, उसी आदमी ने भिड़े भाई पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। कैसे हो गया? बाबा के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं है। सोनू सोनू बेटा, तेरे बाबा बेकसूर है तो जल्दी छूट जाएंगे बेटा, तू चिंता मत कर। हाँ सोनू पुत्र, देखना वाहिगुरु जी की कृपा से तेरे पापा जल्द वापस आएंगे। हाँ सोनू बेटा, हम सभी अंकल तेरे ईमानदार पापा को बेकसूर साबित करवा के जल्द से जल्द ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा वादा है बेटा। मेहता अंकल, टप्पू सेना की भी जिम्मेदारी है। टप्पू सेना के रिस्पेक्टेड आइडियल भिड़े अंकल पर जो इल्जाम लगा है, उसे टप्पू सेना मिटा कर ही रहेगी। यस। और वो मिस्टर धनराज अंकल को भी टप्पू सेना ऐसा सबक सिखाएगी कि दूसरी बार किसी सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचेगा। टप्पू तो शांति रख, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। टप्पू से ना आपके आदरणीय सर पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है तो आप लोगों का दुखी होना स्वाभाविक है। तो लेकिन ये बच्चों का काम नहीं है। हाँ टप्पू। नहीं मेहता अंकल, जब तक भीड़ा अंकल बेकसूर साबित होकर गोकुलम सोसाइटी वापस नहीं आते, तब तक टप्पू सेना चैन से नहीं बैठेगी। फिर पढ़ाई करने कौन जाएगा? पापा प्लीज, अभी टप्पू के दिमाग में बस एक ही बात है, भीड़े अंकल को फंसाने वाले को सबक सिखाना। अरे टप्पू, एक तो पहले ही हम सब इतने परेशान है, और परेशान मत कर भाई, तो शांति रख जरा। अब देखिए ना बापूजी समझते ही नहीं है। शांत रहे, शांत रहे। देख टप्पू बेटा, तुम्हारे भिड़े सर हमेशा यही चाहते हैं कि टप्पू सेना और सारे बच्चे हमेशा पहले पढ़ाई में ही ध्यान दें। हाँ। पर दादाजी, भीड़े अंकल इतनी बड़ी मुसीबत में है, तो बस उनको छुड़ाने में टप्पू सेना आपकी मदद करना चाहती है बस। और वैसे भी बाबा जब तक वापस घर नहीं आ जाते, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। देखो बच्चों, तुम्हारे मन की व्यथा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक भिड़े घर वापस नहीं आएगा तब तक हम सब लोग परेशान रहेंगे। तुम लोग अगर हमारी परेशानी कम करना चाहते हो तो तुम लोग सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ? हाँ। और रही बात भिड़े को घर वापस लाने की, तो वो हम सब बड़ों पे छोड़ दो। हाँ तो बच्चों, फिर आप लोग घर जाओ और शांति से पढ़ाई करो। हाँ बेटा? हाँ बेटा, हाँ बेटा, आप लोग घर जाओ। बहनों, आप सभी घर जाइए, हम भिड़े को छुड़वाने के बारे में कुछ सोचते हैं। बापूजी, आप भी घर जाइए, आप भी सुबह से परेशान हो रहे हैं। हाँ। और दया, तू जरा माधवी बापी और सोनू को जरा घर लेके जा, उनके साथ रहना, जरा सांत्वन देना, जरा बहुत। हाँ? प्लीज आप लोग इनको छुड़वा कर लाना, लाएंगे ना? माधवी भाभी, पिड़ू आपका पति नहीं, हम सबका जिगरी दोस्त भी है, हम उसको छुड़ा के लाएंगे। यार ये पिड़ू के साथ क्या हो गया? पिड़ू के साथ ये नहीं होना चाहिए था यार। अरे सुधीर भाई देख, ये वक्त अभी उदास होने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। अगर तू ही हिम्मत हार जाएगा तो फिर हम सब क्या करेंगे दोस्त? माधवी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग भिड़े को बेकसूर साबित करके रहेंगे। थैंक यू। अरे कैसे? हमारा ईमानदार, इज्जतदार, खुददार भिड़े सलाखों के पीछे है। एक ईमानदार शिक्षक पे झूठा इल्जाम है चोरी का, चोर और चक्कों के बीच में बैठा है। क्या सच्चाई का फल यही मिलता है जीवन में?
समझ में नहीं आता वो भिड़े जिसने एक व्यक्ति की जान बचाई, जिसे गर्व था सारी रात किसी की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचाई वही अब उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ, झूठा इल्जाम लगा दिया। कई बार हंसते बोलते चेहरों के पीछे किस तरह का इंसान है उसकी पहचान नहीं हो पाती। और ये तो शराबी धनराज, इंसान क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सोचता है, कौन जाने। लेकिन वक्त ही इंसान की सही पहचान कराता है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये वक्त बता देता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद है। कोर्ट खुलने से पहले क्या हम भिड़े को छुड़ा पाएंगे? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम गोकुल धाम निवासी है, कोर्ट खुलने से पहले भिड़े को छुड़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। और भिड़े को बेगुनाह हम छुड़ा पाएंगे या नहीं, कश्मकश बहुत है, लेकिन हर कश्मकश के पीछे आग है और हंसी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। दोस्तों, ये भिड़े को अभी मुसीबत से बाहर कैसे निकालेंगे? हाँ, एक मिनट जरा मैं अपने ऑफिस में फोन तो कर दूंगा, आज नहीं आ पाऊंगा। मैं भी कर देता है। अरे हाँ, मैं भी नटू काकर बागा को बोल देता हूँ कि भाई मैं भी दुकान नहीं पहुँच पाऊंगा आज। मैं भी गैरेज में अपने बंदों को फोन करके बोल देता हूँ आज गैरेज वही संभाल लें। यस सर। मैं आज नहीं आ पाऊंगा। हाँ, तो आप दोनों जरा दुकान संभाल लेना। ओके, हाँ ठीक है। देखिए, मैं अपना क्लिनिक तो नहीं बंद कर सकता। अरे नहीं हाथी भाई, वो तो बराबर है, आप थोड़ी बंद कर सकते हैं दवाखाना। मैं मुझे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ये केस ही है और मैं उस धनराज के खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में जरूर लिखूंगा। और जरूर लिखना और उसकी धज्जियां उड़ा देना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हमारा एक ही मिशन है, भिड़े की सम्मान के साथ आजादी। सही बात है। हाँ मेहता साहब, मैंने मिशन का नाम भी सोच लिया है, भिड़े छुड़ाओ मिशन। हाँ, तो चलो चलो एक काम करते हैं, नाक के पास चाय की टपरी पे बैठ के शांति से सोचते हैं कि भिड़े को कैसे छुड़ाए। इसके लिए टपरी तक जाने की क्या जरूरत है जेठालाल, मेरा घर है ना, हम लोग वहीं बैठ जाते हैं। मेहता साहब, वो घर पे अंजलि भाभी हो बर्बल टी पिलाते हैं ना, उसमें दिमाग बंद हो जाता है। सॉरी जेठालाल, हमको आत्माराम का टेंशन है और तुमको चाय पीना है। अरे नहीं वो ठीक है भाई, चलो ना, मैं तो सबके घर पे बैठता हूँ, उसमें क्या, मुझे कुछ ऐसा नहीं है। चलो चलिए आइए। सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, अगर सोमवार को भी बेल नहीं मिली तो? अरे पोपटलाल, तुम हमेशा नकारात्मक बातें क्यों करते हो? और मैं तो कहता हूँ सोमवार तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास ये जो 2 दिन है उसी में हम कुछ ऐसा करें कि सोमवार को कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। राइट जेठालाल, अगर जो हम आत्माराम को इनोसेंट साबित कर देंगे तो इंस्पेक्टर पांडे उनको छोड़ देंगे। तो आओ दोस्तों, हम कसम खाते हैं कि सोमवार को कोर्ट खुलने से पहले 48 घंटे के अंदर अंदर हम भिड़े को बेकसूर साबित करके छुड़वा लेंगे। अरे आओ। हम कसम खाते हैं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी, कम शिक्षक कम हमारे परम मित्र, श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े को 48 घंटे के अंदर अंदर बेकसूर साबित करके 48 घंटे के अंदर बेकसूर साबित करके पूरे सम्मान के साथ उसे छुड़वा लेंगे। पूरे सम्मान के साथ छुड़वा लेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कदम कहा के तो हो गया। अभी क्या मुखवास चाहिए? नहीं जेठालाल, मेरा कहने का मतलब है तुमने तो बोल दिया कि ऐसा कुछ करते हैं जिससे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो फिर वो ऐसा क्या करना है? एक काम कर सकते हैं कि अगर हम धनराज से ये कबूल करा ले कि उसने भिड़े मास्टर के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया है, तो हमें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम भिड़े मास्टर को पुलिस स्टेशन से ही छुड़ा सकते हैं। क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ हाथी भाई, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर बस ये साबित हो जाए कि धनराज झूठा है तो भिड़े पक्का छूट जाएगा। ओए, उस धनराज से तो सच मैं उगलवाऊंगा, उसको ऐसा धोऊंगा कि उसके बाद वो कभी झूठ ही नहीं बोलेगा। और पीड़ू को अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में ओए उसको एकदम मान सम्मान के साथ हम पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर अपने गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत करेंगे। थोड़ी आराम से शांत हो जाओ दोस्त, अभी जोश से नहीं, हमें होश से सोचना है। होश के साथ जोश में तो चाहिए यार। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि धनराज झूठ बोल रहा है कि उसने भिड़े को बैग नहीं दी। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वो झूठ क्यों बोल रहा है।
अरे उसकी जान बचाने वाले भिड़े को ही वो क्यों फंसा रहा है? जेठालाल, कुछ इंसान समझ के बाहर होते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर अब मैं भिड़े को छुड़वाना है तो हमें सबूत ढूंढने होंगे। हाँ, उसकी पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। अगर हमें धनराज के बारे में कुछ जानकारी मिल गई तो फिर हम रास्ता निकाल सकते हैं ना भिड़े को छुड़वाने का कुछ। लेकिन मेहता साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसकी कुंडली हमें आज के आज निकालनी होगी। अरे भाई, मैं पत्रकार कब काम आऊंगा? धनराज की क्या, उसके पूरे खानदान की कुंडली निकाल कर ले आऊंगा। पोपटलाल, हमें सिर्फ धनराज की कुंडली निकालनी है भाई, उसके पूरे खानदान की नहीं निकालनी है। हाँ बापू। नहीं आतिफ भाई, वो खानदान की भी कुंडली निकालने दीजिए। क्या उसकी बेटी हुई तो रिश्ते की बात चला सकता है ना पोपटलाल। जेठालाल, मुझे उस लुच्चे लफंगे की बेटी से शादी नहीं करनी। पोपटलाल, अपराधी की संतान भी अपराधी हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा मेहता साहब, अभी भिड़े को लॉकअप से निकालना जरूरी है कि इसकी शादी करानी जरूरी है? तो शादी की बात मैंने थोड़ी की जेठालाल, तुमने ही बोला ना कि खानदान की कुंडली निकाल दो, कोई लड़की होगी तो पोपटलाल की शादी हो जाएगी। अरे भाई, वो तो मैं कटाक्ष में बोला था। अच्छा जेठालाल, ये कटाक्ष करने का समय है? तो क्या तुम्हारी शादी की बात करने का समय है? अरे भाई, वो बात भी तुमने ही निकाली थी, मैंने थोड़ी बोला था। अरे भाई, गलती हो गई, सॉरी। अभी फटाफट तुम जाओ और धनराज की कुंडली निकाल के लेके आओ। चलो चलो, सोनू दिक्का का मनपसंद जूस तैयार है। और गोली दिक्का, तुम्हें नहीं पीना है, कह देती हूँ। भिड़े बहन, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भिड़े भाई जल्दी छूट जाएंगे। लीजिए, ये गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू दया भाभी, पर मुझे भूख नहीं है। सोनू, ले तू खा ले। नहीं टप्पू, मेरा अभी मन नहीं है। भिड़े बहन, समझ सकती हूँ, चिंता तो होगी, पर खाना नहीं खाने से चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। और खाली पेट तबीयत पर भी असर पड़ेगा। सोनू, थोड़ा खा लेना प्लीज। हाँ, प्लीज। और सोनू, याद है ना दादाजी ने क्या कहा था कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और अगर तू कुछ खाएगी नहीं तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान जाएगा? हाँ बेटा, भिड़े बहन आप भी थोड़ा खा लीजिए ना। प्लीज दया भाभी, मेरी कुछ इच्छा ही नहीं है खाने की, प्लीज। आंटी, आंटी जूस तो पी लीजिए, ये लीजिए। नहीं बड़ा नहीं, ये इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक की भलाई का ये फल। अरे 1 रुपया भी मिला ना रास्ते पर तो ये दान पेटी में डालते हैं। सच्चे इंसान पर चोरी का इल्जाम। बहन, देखिए, समय कभी कभी हमारी अग्नि परीक्षा लेता है, पर भेड़े भाई शुद्ध सोने की तरह तप कर अपनी सच्चाई की चमक के साथ बाहर जरूर आएंगे। हाँ माधवी आंटी, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि भिड़े अंकल सच्चे साबित होंगे। भेड़े बहन, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए ना, थोड़ा जूस। हाँ, ये ले जूस पी ले। थोड़ा। अब तक तो इन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा, मैं इनके लिए खाना बनाकर लेकर जाती हूँ। हाँ, मैं भी आती हूँ। अरे नहीं बड़ा, बाबा तुझे वहां देखेंगे तो भावुक हो जाएंगे बेचारे, और तू भी बाबा को लॉकअप में नहीं देख पाएगी। नहीं नहीं, सोनू चिंता मत कर, तुम्हारे पापा जल्दी आ जाएंगे। दिक्का, भेड़े बहन आप नाश्ता करके तैयार हो जाइए, तब तक मैं खाना बना देती हूँ, फिर हम भिड़े भाई को खाना देने जाएंगे। हाँ माधवी आंटी, प्लीज थोड़ा खा लीजिए ना आंटी, प्लीज। सोनू भी खा लेना प्लीज। सोनू प्लीज, तू भी खा ले। थोड़ा नाश्ता कीजिए, बैठिए आराम से। सुन, बैठ 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 बैठ, आराम से खा। क्यों मैंने ड्रिंक करके ड्राइव किया? आज से बंद। वेरी गुड भाई साहब, आपने ड्रिंक बंद करने का अच्छा फैसला लिया, वेरी गुड। आज से ड्राइविंग बंद, ड्रिंक नहीं। अरे तू बड़ा बेवकूफ है यार। देखिए, आप उससे तमीज से बात कीजिए। अरे 1.25 करोड़ का सोना लूटकर अंडरग्राउंड हो जाने का था। अरे अंडरग्राउंड होता था, ये तू आजाद घूमता था क्या? देखिए, मैंने वो सोना लूटा नहीं है। ए बैटरी, पुलिस के सामने बोलने वाला डायलॉग अपन की बिरादरी वाले के सामने मत सुना। अपनी बिरादरी? हाँ भाई, 1 लाख रुपए के ऊपर की चोरी तो कभी हमने भी नहीं की। ये बैटरी,
बड़ी चोरी का टिप तू अपन को देना। अरे अब करेगा ना। हाँ, और उसमें से 40% कमीशन अपन तेरे को देगा। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, क्या समझ रखा है? मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। फिर तो अपन भी शिक्षा का भाई। तो क्या है, अपन ने बहुत सारे बच्चों को चेन खींचने का, पॉकेट मारने का, चोरी करने का ट्रेनिंग दिला है। फिर तो अपन भी बड़ा शिक्षक का भाई। इस संसार में कौन शिक्षक नहीं है भाई? मैं भी अपने बच्चे को खुद पढ़ाता हूँ। देख देख बैटरी, ये भी शिक्षक निकला। आजकल तो सब शिक्षक है। देवा, कहाँ फंस गया मैं? ये बैटरी, अपन को टिप देगा ना तू? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझसे तमीज से बात कीजिए आप। ओ पाटिल साहब, क्या ना एक मिनट। ओ बगा ना, ये कब से मुझे चिढ़ा रहा है बैटरी बैटरी करके। चलो चुपचाप बैठो उधर, वरना पांडे सर को मालूम पड़ा ना तो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। चला तुम्ही पण बसा। ओ मैडम, किधर किधर? वो इनके लिए खाना लेके आए हैं। पति है ना मेरे। मैडम, ऐसे खाना नहीं दे सकते आप। क्यों क्यों नहीं दे सकते भाई? ऐसा कानून है। अरे हद है, एक तो आपने मेरे ईमानदार बेकसूर पति को लॉकअप में बंद कर दिया है, ऊपर से घर का खाना भी नहीं देने दे रहे। देखिए, मैं मेरे पति को खाना खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। माधवी, तुम भी थम्बा हो। भिड़े बहन भिड़े भाई को खाना खिला के ही जाएंगे बस। देखिए, अब बिना परमिशन के खाना नहीं खिला सकती। अरे कमाल है, मेरे पति को खाना खिलाने के लिए मुझे किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी? ऐसा कैसा कानून है? हाँ। अरे सर, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया है। दो एकदम तगड़े केस आए हैं। एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आया है और एक है सोने की चोरी का केस। नहीं नहीं पांडे साहब, भिड़े भाई ने सोने की चोरी नहीं की है। हाँ। सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। दया बहन, मैंने ये नहीं कहा कि गोकुल धाम के सेक्रेटरी ने सोने की चोरी की है। मैंने ये कहा कि सोने की चोरी का केस आया है। हमारी दोस्ती पुलिस स्टेशन के बाहर है, पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं, समझा? और आप ताना मारा ना तो डंडे मारूंगा। पांडे, तू मुझे डंडा मारेगा? हाँ, डंडा मारूंगा। अभी तूने कहा ना दोस्त दोस्त ना रहा तो दोस्ती खत्म, डंडे खा। इमोशनल ब्लैकमेल करता है। ये सोना चुराने से पहले सोचना चाहिए था। चोरी का केस तो इस पर है। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम क्या कैसे बोल सकते हो? मैंने चोरी की है। आपको मुझे नहीं मालूम कि मेरे पैसे सोने के कागज पे बंधा है। ऐसे कोई करता है क्या? वो वैसे आप दोनों पुलिस स्टेशन में क्यों? अरे मेरे पति आपके पास है। हाँ तो मैं इनके लिए खाना लेकर आई हूँ, लेकिन ये हवलदार भाई मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, ये एक ईमानदार पुलिस वाला है, राइट? ये बाहर का कुछ भी नहीं खा सकता, सिर्फ हवालात की हवा खा सकता है। पांडे साहब, कोर्ट तो चेक सोमवार को खुलेगी, तब तक बेचारे भिड़े भाई परमिशन के बगैर भूखे रहेंगे। देखिए, इनको बिल्कुल भूखे रहने की आदत नहीं है। ये तो उपवास के दिन भी साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, साबूदाना की खीर। मैडम, कोर्ट की नहीं, पांडे सर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ले, तो पांडे साहब मना थोड़ी करेंगे, वो तो है ही करेंगे ना, वो तो बहुत दयालु है ना? पांडे जी प्लीज। हाँ, जाइए आप लोग, अंदर दे दीजिए खाना। थैंक यू पांडे जी। पांडे साहब, हम सबके लिए खाना लाए हैं, तो आप भी थोड़ा खाना लीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, बासुंदी के मैके से ना चावल की खिचड़ी आई है, और बासुंदी के मैके का चावल बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ देखो, चावल की बर्फी, चावल का समोसा, चावल का वड़ा, चावल का लड्डू, सब कुछ खाने के बाद चावल की मुखवास भी बनती है वहाँ पर। नसीब मानिए सर, बासुंदी भाभी के मायके में चावल की खेती है। हाँ, जरा सोचिए, अगर मिर्ची की खेती होती तो मिर्ची की बर्फी खानी पड़ती है। हाँ, मजाक उड़ाता है। आप ले जाइए खाना, कहीं ठंडा ना हो जाए। जाइए जाइए। थैंक यू। रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। तो मैं जाऊं बाहर? नहीं नहीं, आप अंदर खाना दे दीजिए। अच्छे से खा लीजिए। हाँ माधवी, सोनू को सब पता चल गया? हाँ। बेचारी सोनू, उसे कितना टेंशन हो रहा होगा। आहो, वो समझदार है, अभी आप उसके बारे में मत सोचिए, खाना खा लीजिए। आपके पसंद की सब्जी बनाई है। माधवी, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है।
देखिए, आपको मेरी कसम है, आपको खाना पड़ेगा। खाता हूँ। तुमने और सोनू ने खाना खाया? हाँ। पक्का? हाँ हाँ भिड़े भाई, भिड़े बहन और सोनू ने दोनों ने खाना खा लिया। आप खाना खा लीजिए। चलिए मैडम, आप वहाँ बेंच पे बैठिए। चलिए। हाँ। मैं खाता हूँ। आप लोग चाहो तो मेरे साथ खाना खा सकते हैं। अब अभी आइए। बासुंदी के मैके का चावल और उसकी बनी हुई खिचड़ी, क्या बात है। सब मस्त था, बढ़िया खाना। खाना है। वाह, क्या बात है। ऐसा खाना तो कभी खाया नहीं है? क्या स्वादिष्ट खाना। बासुंदी को धोखा नहीं दे सकते। बासुंदी के मैके के चावल की खिचड़ी तो खाना ही पड़ेगा ना। लेकिन इन लोग का भी अच्छा ही है। हाँ कदम बोलो, धनराज के बारे में कोई खबर मिली क्या? वो पीता है? अरे उस बात से इस केस से क्या संबंध है कदम? ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस केस में मदद कर सके? ओह ठीक है, तुम उस पर नजर रखना। जय हिंद। थैंक यू कदम। थैंक यू। लगता है सोने की चोरी में भिड़े लंबा जाएगा जेल में। खाया आपने अच्छे से? हो खा लो। सलामी ये थे। ठीक है। वाह बहन जी, क्या मस्त खाना था। हाँ, नमक मिर्च मसाला एकदम सब बराबर। भगवान करे जब तक हमको जमानत ना मिले, भिड़े भाई को भी जमानत ना मिले। ये भाई, ये भिड़े भाई का ही नमक खाते और उनके बारे में ही बुरा सोच रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, हम इनके लिए बुरा नहीं सोच रहे, हम हमारे लिए अच्छा सोच रहे। हाँ, अभी क्या है, ये जितने देर इधर रहेंगे अपन को रोज टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा क्या? मैं खिलाऊं तुमको टेस्टी खाना? नहीं। दया बहन, माधवी बहन, अगर आपका खाना खजाना हो गया हो तो शाम का खाना भी तो बनाना है ना? पांडे जी, 2 मिनट में इनसे बात कर सकती हूँ प्लीज? सिर्फ 2 मिनट। थैंक यू। थैंक यू। आओ, आप चिंता मत कीजिए, अब जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। भिड़े भाई, आपके दोस्तों ने तय कर लिया है, आपको कोर्ट जाने से पहले ही छुड़ा लेंगे। वो भी सम्मान के साथ। जानता हूँ माधवी, जानता हूँ। और माधवी, तुम भी चिंता मत करना। मान लेना कि हमारे जीवन को एक सूर्य ग्रहण लगा है, और सूर्य ग्रहण ज्यादा देर नहीं टिकता। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गोकुल धाम के दोस्त मुझे जल्दी छुड़वा लेंगे। मेरी माँ हमेशा कहती है, दोस्त अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भिड़े भाई, आप बेकसूर हो, ये जल्दी साबित हो जाएगा। और पोपट भाई, धनराज भाई के बारे में सब पता लगाने ही जा रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। वाह। 2 मिनट का 2.5 मिनट हो गया है। प्लीज कोऑपरेट द मुंबई पुलिस। हाँ, जा रहे हैं। चल अब काळजी घ्या, मी येते। ठीक। प्लीज। हाँ। थैंक यू और सब। हाँ, हम लोग रखेंगे ख्याल है आप चिंता मत कीजिए। ठीक। अभी तुमने खाना खाया तो थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए ना। जाकर आराम करो ना। थैंक यू।
खम्मा घणी मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदीवाला है। धनराज, तूने मारे दोस्त को फंसायो है ना? अब देख मैं कैसे तेरी दुनिया हिलाता हूँ। तू तो गयो 12 के भाव से। लीजिए, पत्रकार पोपटलाल बन गए जासूस पोपटलाल। जरूरी भी है क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज, और यहाँ तो मसला दोस्ती का है, वहां सब कुछ जायज है साहब। और क्यों ना बने जासूस, क्योंकि अगर सांप को बिल से बाहर निकालना हो तो सपेरे को बीन बजानी ही पड़ती है, और अगर किसी का भेद खोलना हो तो भेष बदलना ही पड़ता है। इसलिए पोपटलाल ने भेष बदल लिया है। लेकिन आप पोपटलाल की आदत तो जानते हैं, वो बात बात पे दुनिया हिलाते हैं। अगर कहीं पकड़ गए तो हम सबकी दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि इंस्पेक्टर पांडे की चेतावनी तो आपको याद ही है ना। उन्होंने धनराज से दूर रहने को कहा था। लेकिन अब देखना यह है कि पोपटलाल क्या ये भेद खोल पाते हैं या वो बदले गए भेष में पकड़े जाते हैं। अगर पोपटलाल पकड़े गए तो हम सब भी पकड़े जाएंगे, क्या होगा। लेकिन जो भी होगा, कल आप अपनी जगह पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि इस पकड़ा पकड़ी के खेल में बड़ा मजा आने वाला है। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। खम्मा घणी मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदीवाला है। धनराज, तूने मारे दोस्त को फंसायो है ना? अब देख मैं कैसे तेरी दुनिया हिलाता हूँ। तू तो गयो 12 के भाव से। अरे भाई सुनो, सेठ धनराज को बोलो सेठ हीराचंद आए। एक मिनट, ये लो। ठीक है। आपको बुलाया। ओके ओके, हाँ हाँ भिजवा दूंगा, भिजवा। ओके। खम्मा घणी सा, खम्मा घणी। खम्मा घणी। मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदीवाला। मारो विराजणो जोधपुर। बचे बचे। ब्याज की कसम के सुपर ऑफिस बनायो है। लेकिन ये आपके विजिटिंग कार्ड में आपका फोन नंबर नहीं है। वाह 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 वाह, के पारखी नजर पायो है, तुरंत पकड़ लियो। विजिट कार्ड में नंबर नहीं है। वाह, असल में आप तो जानो छो सा, जमानो कितो खराब। मारो विजिट कार्ड कहीं गिर गयो, रास्ते में किसी बदमाश के हाथ में पड़ गयो, तो वो तो मन्ने फोन कर करके परेशान कर देगो। तो मैंने सोचा विजिट कार्ड में नंबर छिपवाने के बदले आपनो नंबर काम के आदमी को खुद लिखवा। वाह, वैसे बहुत अच्छी सोच है आपकी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो जी, मैं आप जितना बड़ो आदमी नहीं हूँ। मारो छोटो मोटो काम है, बस 20-25 हजार करोड़ का टर्नओवर है। वैसे जोधपुर में मारी गली गली में सोना चांदी की दुकान है। अच्छा। और अब मैंने यहाँ मुंबई में 2-1 डजन सोना चांदी की दुकान खोलनी है। 2-1 डजन मतलब 24-25 दुकान? कम है ना? मैं बोलियो ना, मारो छोटो मोटो काम है। मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने आपको बहुत नाम सुनो है, आपकी मदद सही है। आप मन ने सेवा का मौका दो तो आपनी साथे पार्टनरशिप करनी है। पैसो मारो, मेहनत मारी, दिमाग आपनो, दोनों मिलके ब्याज की कसम मुंबई हिला देंगे। ये मोबाइल का अलार्म क्यों नहीं बज रहा है? मारी घंटी बज गई जी। मारो फोन बज रही है। दोस्त को फोन है, आपकी परमिशन हो तो फोन ले लो। नहीं नहीं, अरे ले लीजिए, आपका ही ऑफिस है भाई। बड़ो मजाकियो स्वभाव है। हाँ हाँ, बोल 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 सूरजमल, वो सौदा पट्टी गयो। हाँ, 150 करोड़ में पट्टियो। क्या? अरे पार्टी तो करनी है ना। पार्टी तगड़ी है, इसको तो आटे में लेना ही पड़ेगा। पार्टी करने वास्ते तो आया हूँ जोधपुर से, बस 2 दिन हो। क्या तू नहीं है 2 दिन? अरे तो मैं पार्टी क्या करना? नहीं नहीं, थारे बिना पार्टी नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम। अच्छा सुन, मैं एक गद्दे वाली पार्टी के साथ बैठा हूँ, बाद में फोन करूँ। सूरजमल हमारा बचपन रहा दोस्त। अच्छा, पार्टी की बात कह रही हो? अब अकेले पार्टी कैसे करें? पार्टी तो कंपनी के साथ बनती है ना। तो आज मैं भी अकेला हूँ, आज मेरे साथ पार्टी कीजिए ABCD बार में। ABCD बार? यही पास में है। अच्छा, आप रोज जाते हैं? नहीं नहीं, कभी कभी। वैसे आजकल रोज जाता हूँ। क्यों? बीवी मायके गई है। भाभी जी से डरते हो? अरे भाई, डरना पड़ता है। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपनी बीवी से बहुत डरूंगा। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं कह रही हो तो अच्छे और सच्चे मर्द को अपनी घरवाड़ी से डरना ही चाहिए। अरे भाई, बीवी से कौन नहीं डरता?
जंगल का राजा शेर भी शेरनी से डरता ही है ना। वैसे जिनकी शादी नहीं हुई है उनको पत्नी का डर क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। वैसे वो लकी भी है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो लकी होता है? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि लकी आप जैसे लोग हैं और मेरे जैसे लोग हैं जो शादीशुदा है। वो सब छोड़ो सा। आप ये बताओ, आप पार्टी हमेशा ABCD बार में ही करते हो? हमेशा ABCD बार। बार फिक्स, टेबल फिक्स, ड्रिंक फिक्स, क्वांटिटी फिक्स, बिल फिक्स और टाइमिंग फिक्स। वाह, बड़े फिक्स टाइप के आदमी हो आप। मारो तो जीवन धन्य थई गयो आज आपको मिलके। तो आज रात हमारे ABCD बार में पार्टी फिक्स। वहां मिलके पार्टी करते हैं और पार्टनरशिप की बात भी करते हैं। नहीं, पार्टनरशिप की बात तो यही होगी। धंधो अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह। ठीक है भाई, धंधे की बात कल कर लेंगे। आज मेरी बीवी नहीं है तो ABCD बार में पार्टी कर लेते हैं। 10:30-11 बजे बैठेंगे और 12:30 तक पार्टी करेंगे। नहीं सा, आज रहने दो, पहले अपना मिलन हो जाने दो। पार्टनरशिप बाद में रोज पार्टी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी भाई। मेरा तो आज का प्रोग्राम फिक्स है। आपको आना है तो आप आ जाइएगा। सोचता हूँ तब मैं चलूं। अरे इतनी जल्दी क्यों जाना है आपको? काम हो गया ना? नहीं, मैंने एक जरूरी काम याद आ गया, आज वो निपटा लेता हूँ, कल आके आपको मिलता हूँ। तो मैं चलूं सा? अच्छा, अपना दिन चोखो जाए। आपका आपका पाउच। यारो ये पोपू अब तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता है आते आते कोई मरद ब्यूरो दिख गया होगा, उसमें घुस गया होगा। शांति रखो भाई, आ जाएगा। उसने कहा है आ जाएगा जल्दी। अरे उसने खुद फोन करके हमको यहाँ पर जमा होने के लिए कहा है। इसका मतलब 100% धनराज के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होगा। वैसे मेहता साहब, पोपटलाल ने क्या कहा था? कब तक आ रहा है? भाई उसने कहा खम्मा गणी, हमारा नाम हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला है। ओ भाई साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप गलत जगह आ गए। आप प्लीज चाहिए। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, पूछताछ करने आया हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े के केस पर तहकीकात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम CID और आप सब शक के दायरे में। जी ना, हम सबने कुछ नहीं किया और पीड़ू ने भी कुछ नहीं किया। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। जी हाँ, सही बात है। आप जितनी मर्जी छानबीन कर दो जी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, कोई बात नहीं छोटी, फिर भी उनको छानबीन करनी है तो करने देना। कोई बात आप कीजिए, हम आपके साथ में। थैंक यू। जय क्या छानबीन कीजिए, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों छानबीन करना है? तो क्या आपको इनकी छानबीन करनी है? करो, चलो करो, ले लो, चलो करो। पोपू तू पोपटलाल, क्या कमाल का गेटअप लिया भाई, पहचान में नहीं आया तुमको? लेकिन जेठालाल ने पहचान लिया ना। अरे भाई, ये कच्ची माड़ू की आंखें हैं, कभी धोखा नहीं खाती। ओ पोपू, तू भी कमाल करता है यार। तेरे को धनराज के पास सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा था और ये तू फैंसी ड्रेस खेल रहा है। अरे भाई, उसी के लिए मारवाड़ी सेठ का भेष पहना है। ये भेष पहन के मैं उसके ऑफिस गया था और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। क्या बात। क्या बताता हूँ भाई, बताता हूँ। तो हुआ यूं, अच्छा, मतलब ये धनराज एक नंबर का पियक्कड़ है और बीवी मायके जाती है तो ABCD बार में पीने जाता है। और अभी भी उसकी बीवी मायके से वापस नहीं आई है। ओ जी, ये ABCD बार तो वही है जहाँ पे पीड़ू ने धनराज की जान बचाई थी। अब ये तो पता चल गया कि ये धनराज शराब पीता है, लेकिन उसने भिड़े को क्यों फंसाया ये पता करना है। मुझे लगता है धनराज को पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता होगा। अक्सर पीने के बाद कुछ लोग अपने तन और मन का संतुलन खो बैठते हैं। कुछ लोग आड़ा टेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही भावुक होकर बातें करने लगते हैं। शायद इसीलिए भिड़े मास्टर ने जब धनराज की जान बचाई तो उसने नशे में खुश होके भिड़े मास्टर को सोना दे दिया होगा और अब उसे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन हाथी भाई, 1,35,00,000 का सोना किसी को देने वाली बात कोई कैसे भूल सकता है? नहीं जैसा भाई, होते हैं ऐसे कुछ लोग, नशा करने के बाद वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता।
वैसे मान गए पोपटलाल, मान गए भाई। जबरदस्त, बहुत बड़ी खबर लेके आए हो मतलब सवाल ये है कि भाई धनराज ने ये बैग नशे में खुद ही भिड़े को दिया था, ये हम उससे कैसे कबूल करवाएंगे? मेरे को तो कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। क्या? क्या क्या? जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारा भिड़े बेकसूर है। बताता हूँ, आप सब लोग बैठिए, बैठे पोपटलाल, ये शांति से बैठो, मैं सबको बता दूँ। अभी हम सबको ये तो पता चल गया कल रात को क्या हुआ था। धनराज ABCD बार में शराब पी के बाहर निकला, फिर रिक्शा टैक्सी न मिलने पर चल के थोड़ा सा आगे आया, जहाँ पे भिड़े ने उसके टेम्पो से जान बचाई। तो आज रात को इस पूरे वाकये को हम फिर से दोहराएंगे। क्या मतलब, किस तरह से? समझाता हूँ। आज रात को धनराज ABCD बार में शराब पी के बाहर आएगा, तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि उसको टैक्सी या रिक्शा मिले ही नहीं। तो कल की तरह वो टैक्सी रिक्शा ढूंढते ढूंढते सड़क पे आगे आएगा। ठीक उसी वक्त छोटी अपनी जीप लेके आएगी और हम में से कोई कल जैसे भिड़े ने उसको टेम्पो से बचाया था, वैसे उसको छोटी की जीप से बचाएगा। धनराज आज फिर से खुश होके अपनी जान बचाने वाले को कुछ इनाम देगा। तो ये सारा पूरा जो ड्रामा है वो हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और ये रिकॉर्डिंग कल सुबह जाके चालू जी पांडे जी को दिखा देंगे। रिकॉर्डिंग देख के चालू जी पांडे जी समझ जाएंगे कि भिड़े जो कह रहा था वो सच कह रहा था और धनराज की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। वाह वाह जेठालाल, वाह, क्या बात है, क्या आइडिया निकाला जेठालाल। सब बढ़िया। लेकिन जेठालाल, तुम इतना इंटेलिजेंट आइडिया सोच सकते हो, ये मेरे को मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, अभी मालूम पड़ गया ना, अभी याद रखना। क्या है यार भाई, हम कच्चे लगे ना, हमारे चालाकी का प्रदर्शन नहीं करते, जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। CID कच्ची मानुस जेठालाल, वाह जेठालाल, क्या दिमाग लगाया यार। सही बात है, बहुत बढ़िया। अरे चलो चलो भाई, जल्दी चलो, हम सबको भेष बदलना पड़ेगा ना, ताकि धनराज हमें पहचान ना पाए। अरे दूसरा भेष क्यों बदलना है भाई? आतिफ भाई ने बोला ना, नशा करने के बाद उसका कुछ याद नहीं रहता है, वो थोड़ी हमें पहचानेगा। जेठालाल, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बाय चांस उसने हमको पहचान लिया तो हमारा प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। हाँ जेठालाल, हम इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल। चलो ठीक ठीक है, हम लोग भेष बदल के जाएंगे। हाँ, लेकिन आज रात को धनराज का पर्दा फास्ट करेंगे। क्या चाहिए आपको? जेठालाल, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इस मिशन के सक्सेस के लिए सबसे ताली मांग रहा है। तो मिशन भिड़े छुड़ाव की तैयारी। माधवी भाभी, તમે फिक्र ना करो, भिड़े भाई जल्द से जल्द लॉकअप से छूट जाएंगे। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माता जी पर पूरा भरोसा रखिए, सच हमारे साथ है, झूठ का मुंह तो काला होगा ही। होना ही चाहिए। जब से सोना मिला है ना, तब से इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसे हम रख लेते हैं। इतने सच्चे हैं ये, इतने सच्चे हैं। डोंट वरी माधवी भाभी, सच्चाई की ही जीत होगी, डोंट वरी। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि धनराज झूठा इंसान है, ये बात साबित होके रहेगी। आज रात को हमारे पतिदेव धनराज भाई के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत तो ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ, और धनराज भाई का झूठ सामने आ ही जाएगा। ईश्वरा सोते। हाँ, आगे सब लोग ऑल रेडी? यस, रेडी रेडी। एक मिनट, हाँ रेडी, वेरी गुड। दोस्तों, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा ये प्लान पूरी तरह से कामयाब होना चाहिए, इसलिए हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मेहता साहब, कोई गड़बड़ नहीं होगी, और अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो उस धनराज को मैं पटक पटक के चुगलवा लूंगा। अरे नहीं रोशन,
उस धनराज की तो आज दुनिया हिला देंगे। अरे पोपटलाल छोटी, ये वक्त ऐसे गुस्सा करने का नहीं है भाई, दिमाग से काम निकलने का है। जरा शांति रखो प्लीज। सही बात। थैंक यू। ऐसा समझिए कि आज आप सबकी बहुत बड़ी परीक्षा है और उसमें सफल होना ही है। और हमें पूरा यकीन है कि आपका ये प्लान सक्सेसफुल होगा। थैंक यू बबीता जी। रोशन, तू प्लीज दिमाग शांत रखिए। हाँ और फिक्र मत कर सोनिए, मगर शांत भी रखूंगा और हम लोग सक्सेसफुल होके भी आएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अरे जेठिया, तुम सब लोग अभी तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ, जल्दी जाओ। मैंने बस जा ही रहे बापू जी। वो धनराज दारूडिया वहाँ से निकल जाएगा तो सबूत नहीं मिलेगा। जल्दी जाओ। नहीं बस निकल रहे। छोटी, मैं गड्डी लेके आता हूँ। नहीं भाई, गड्डी को वहीं रहने दे, हम लोग वहाँ जाते हैं वरना टाइम बिगड़ेगा। हाँ। सोने हो। हे भगवान, टप्पू के पापा की योजना को सफल कर देना। भिड़े भाई निर्दोष है, ये साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए वो जल्दी से मिल जाए। ओ? ओ? हाँ जी बापूजी। क्या हुआ? क्या सोच रही है? टप्पू के पापा ने जो योजना बनाई है वो सफल होगी ना? ओ, जिनके साथ सच होता है उनके साथ भगवान होता है। जेठिया की योजना जरूर सफल होगी। ए चंपक। अरे बढ़िया तू। कैसी हो देया बेटी? तो मजाમાં પરેશ કાકા, આપ કેમ છો? मजे में। अरे वाह, વૈસા કાકા। इतने दिनों बाद देखा तुझे है? और बता, तू इस वक्त यहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। लीजिए। पानी पे। आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तुम सबको न्योता देने आया हूँ। न्योता देने? हाँ, सुबह से निकला था। अब ये आखिरी कर तेरा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमने चोरवाड़ में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। अरे हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है। वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग बन रहा है ना? चोरवाड़ में 25 लाख रुद्राक्ष का महाशिवलिंग तैयार हो रहा है। 29 फरवरी से 8 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा। शिव कथा और महारुद्री भी होगी। अरे वाह बापूजी, तो बहुत बड़ा यज्ञ होगा। हाँ, और इस काम के लिए श्री राजेश भाई चूड़ासमा जी को, तुझे और तेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाली शुभेच्छा से नहीं चलेगा, तुझे भी परिवार समेत वहाँ आना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं कोशिश नहीं, तुझे आना ही होगा। और जेठिया, दया बेटी और टपुड़ा को भी साथ में लाना होगा। देख भाई, मुझे आने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा टेंशन चल रहा है। अगर सब ठीक हो गया तो हम सब लोग जरूर आएंगे। क्या टेंशन हो गया? दुकान में कोई तकलीफ? नहीं। घर में सबकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सबकी तबीयत ठीक है। तो किसी से कोई झगड़ा हुआ? अरे नहीं भाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा टेंशन चल रहा है। सोसाइटी में? हाँ, तो हुआ यूं कि ओहो, ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है। अरे लेकिन तू ये सब टेंशन छोड़, तू ये बता तैयारी कैसी चल रही है? एकदम जबरदस्त। और हाँ चंपक, अगर ये टेंशन दूर हो जाए ना तो तुम लोगों को जरूर आना है, और अपने साथ गोकुलधाम सोसाइटी वालों को भी लाना। हाँ जरूर जरूर। लेकिन परेश, अगर हम सब लोग नहीं आ पाए तो तू हम सबकी तरफ से प्रार्थना जरूर करना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे जो इतना बड़ा संकट आया है वो महादेव जी की कृपा से जल्दी से दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। भोलेनाथ सबका बेड़ा पार लगाएंगे। अभी मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे भाई अभी अभी तो आया है तू। हाँ, परेश काका आप बैठे ना, मैं अभी आपके लिए फटाफट खाना बना देती हूँ। हाँ। नहीं दया बेटी, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी शांति से आऊंगा। पर हाँ, तुम लोग तारीख याद रखना, 29 फरवरी से 8 मार्च तक यज्ञ और पूरा कार्यक्रम चलेगा। हाँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ। हाँ।
આવતો રહેજે હો ભાઈ. હા ચાલો આવજો દયા બેટી. આવજો કાકા. આવજો. હા જેઠિયાની યાદી આપજો. હા હા પાક્કો પાક્કો. बापूजी मैं थोड़ी देर भीड़े बहन के पास जाकर आऊं? हाँ माधवी बेटी बहुत परेशान होगी. उसे अभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. जा बहू जा, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ. हाँ. माधवी बेटी को हिम्मत देना और उससे कहना कि चिंता ना करे. हाँ. आज धनराज के झूठ का पर्दा खुलकर रहेगा. जेठिया की योजना जरूर सफल होगी. तो मित्रों, धनराज के खिलाफ जंग का बिगुल बच चुका है. जो नाटक हम खेलने जा रहे हैं उस नाटक की तैयारी हो चुकी है और नाटक का मंचन करने के लिए हम गोकुलधाम निवासी तैयार हैं. नाटक की पटकथा लिखी जा चुकी है. नाटक के मुख्य अभिनेता जेठालाल भी पूरी तरह से तैयार हैं और अब इस नाटक का सफल होना बड़ा आवश्यक है कि इस नाटक के मंचन के लिए हम निकल चुके हैं. अगर नाटक सफल होगा तभी एक नायक यानी कि भिड़े बचेंगे और एक खलनायक यानी कि धनराज का असली चेहरा सामने आए. तो है इस नाटक में बहुत सारा टेंशन, लेकिन अटेंशन, क्योंकि सोमवार को आपके घरों में हंसी का स्टेशन होगा जब आप देखेंगे ये नाटक, उस नाटक में जिसे आप रोज देखते हैं, जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.